बहुत बड़ी बात है। घर गृहस्थी में अगर भजन करते हो तो बहुत बड़े संत हो, छोड़ करके एकांत में बैठकर हम माला घुमा रहे हो, संसार का चिंतन हो रहा है, और तुम संसार में रह करके फावड़ा चला रहे हो और राम राम कह रहे हो, इससे बढ़कर साधुता नहीं। तो कह दो फिर आप बाबा जी क्यों बन गए? जैसे प्रश्न होता है ना, ये हमारे भाग्य में लिखा था, ये हमारे भाग्य में लिखा है, और ये हम आज समझ पाए हैं, तभी तुमको उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग दे रहे हैं कि जरूरी बाबा जी बनना नहीं, जरूरी भगवान का होना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है, भाव बनाना जरूरी है। इसलिए खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न था कि वीर्य का नाश जब स्वतः ही हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का नाश माना जाएगा? वीर्य का नाश स्वतः तब होता है जब हम गंदी हरकतों से युक्त होते हैं। 2-4 महीने में कभी ऐसे, तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, तो उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होती है वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। मेरा ये बात है कि जैसे बिना इस क्रिया के या बिना विचार के भी हो रहा है, या बिना दृश्य देखे, तो पहले से आपने गंदी हरकत की है, ऐसा हो ही नहीं। पहले मतलब बहुत साल पहले, 1000-2000 वर्ष के हो क्या? अरे 18-20 के हो गए, 18-20-24 नौजवान बच्चे कह रहे हो पूर्व काल में ऐसा करे। बच्चा क्या है कि जब ये बहुत गलत प्रक्रिया है, जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप, जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, अब वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियाँ, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं, तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको, तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है। घर्षण कभी ना करे, अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। तो अभी तो नए बच्चे सुधार हो सकता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ।